नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही छोटी छोटी सी पर महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगी मैं। हमारे गार्डन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे लास्ट तक कर पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बातें छोटी ज़रूर है, छोटे छोटे से टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी पर हमारे गार्डनिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो भले ही चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जानकारी तो जानकारी होती है। तो आज हम छोटे छोटे से बातें आप लोगों को साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, छोटी सी जानकारी ये है कि जब भी कोई भी आपके यहाँ फूलों वाला प्लांट हो और जब फूल आ रहे हो और वो फूल सूख जाते हैं तो दोस्तों ज़्यादा देर तक उसमें टहनियों में नहीं रहने देना चाहिए, ब्रांच में। मतलब जैसे ही वो सूखे वैसे ही आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। ये देखिए, तोड़ दीजिएगा। ये पिटूनिया के फूल है दोस्तों, सूख गए हैं आधे, पूरी तरीके से सूखने नहीं देना चाहिए। जैसे झुक गए हैं, ऐसे हो गए हैं तो फिर उसको रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्लांट के फूल जब सूख जाते हैं तो फिर वो क्या होता है कि उसमें वो जब पूरी तरीके से सूख जाते हैं तो उसमें बीज बनने लग जाते हैं। तो कोई भी स्पेंट फूल हमारे प्लांट में नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो जब बीजे बनने लगते हैं तो फिर हमारे प्लांट की भी ग्रोथ कम होती है, क्योंकि वो पूरी ताकत अपने सीड्स बनाने में लगा देता है प्लांट और दूसरे नए नए फूल फिर कम उगते हैं। सीड्स बनाने में पूरा वो जो भी एनर्जी है वो उसमें लगा देते हैं और फिर ग्रोथ भी कम हो जाती है और फूल भी कम आते। दूसरी टिप्स दोस्तों छोटी सी है पर बहुत ही काम की है। कभी भी आप जो भी तुलसी हो, आप कोई सी भी प्रकार की तुलसी हो, उसमें ये मंजरियाँ नहीं आना चाहिए। ये मंजरियों को तोड़ देना चाहिए और इसकी चाय में भी डाल के हम बना सकते हैं। इसको फेंके ही नहीं, इसकी चाय में बना के हम चाय पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मंजरियाँ अगर आ जाती है तो फिर दोस्तों हमारा प्लांट ऐसे सूखने लगता है। देखिए इसकी ग्रोथ कैसी हो गई है, तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए कभी भी मंजरियाँ जैसे ही निकलने लगे वैसे ही आप तोड़ दीजिएगा इसको। ये बहुत ही काम की चीज़ है। तीसरी टिप्स दोस्तों ये है कि जब भी आप प्लांट के जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, चाहे कोई से भी प्लांट हो, चाहे अडेनियम हो, चाहे दूसरे कोई प्लांट हो, जैसे हमारे ये ग्लोडिया है, ग्लोडिया के पत्ते बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये देखिए ग्लोडिया के प्लांट के बहुत जल्दी इसके पत्ते सूख जाते हैं। तो इन पत्तों को तोड़ दीजिएगा दोस्तों। ये गिर के हमारे यही प्लांट के जो पॉट होते हैं, पॉट में अगर ये गिरते हैं तो फिर दोस्तों ये फंगस क्रिएट करते हैं। इसलिए आप समय समय पे जब भी आप देखिए, वैसे भी हम गार्डन में रोज़ शेयर करते हैं, रोज़ जाते हैं अपने गार्डन में तो चेक करते ही रहते हैं। जैसे ये टहनियाँ सूख गई है, ये पत्ते सूख गए हैं तो इसको हम हटा देंगे। क्योंकि दोस्तों ये सूख के इसी में ये जो देखिए ये प्लांट में पॉट में अगर जाते हैं फिर पानी डालते हैं तो ये धीरे धीरे फंगस का काम करते हैं। तो दोस्तों गेंदे में भी बहुत फंगस लगती है और अडेनियम में भी। तो अडेनियम का भी जो पॉट होता है उसको साफ़ ही रखना चाहिए। तो ये सूखे पत्ते वगैरह सब हटा देना चाहिए। फिर दोस्तों एक टिप्स फिर मैं बताती हूँ कि कभी भी आप प्लांट इधर उधर ज़्यादा लटक रहा है, कोई स्टेम एक आ गई है, मतलब जो स्टेम है वो इधर उधर भाग रही है, मतलब एक्स्ट्रा जो ग्रोथ ले रही है, तो उसको आप प्रूनिंग ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए मैंने ये सारी प्रूनिंग की है। ये देखिए इधर देखिए, इधर अंदर भी तो मैंने प्रूनिंग की है, कटिंग की है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मैंने कटिंग करी है तो ये 3 ब्रांच निकली है इसकी। ये देखिए
ये 3 ब्रांच निकली है। तो इससे क्या होगा कि जब हम कटिंग कर देते हैं समय पे, मतलब जनवरी से लेके आप फरवरी मार्च में भी आप कटिंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग के मार्च में भी कर सकते हैं, तो हमारा प्लांट बुशी होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होगी। और दोस्तों सभी में देखिए कितनी बहुत सारी ब्रांचेस निकली और सभी में ये फ्लावरिंग की ये निकलने लगे गुच्छे। तो दोस्तों ये भी एक काम ज़रूरी है कि हम समय पे अपने प्लांट की कटिंग करें। उसके बाद में दोस्तों जो कोलियस प्लांट होता है वो पत्तियों से दोस्तों बहुत ही खूबसूरती लाता है। इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरती है कि बहुत ही सुंदर लगता है। जहाँ पर भी जिस जगह भी हमारा ये प्लांट रहता है तो उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसके आप ये कीजिएगा कि जो पुराने पत्ते होते हैं, देखिए ये नए नए पत्ते अब आएंगे इसमें, ये देखिए ये इस ऊपर से जो नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो फिर पुराने पत्ते को हमें निकाल देना है। देखिए ये पुराना पत्ता जो है सूख रहा है और ये कोई काम का नहीं है, ये ग्रोथ नहीं लेगा दोस्तों। और हमारे प्लांट को क्या नई ग्रोथ चाहिए, नए पत्ते चाहिए, क्योंकि इनके पत्तों से ही सुंदरता होती है। जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो हमारे प्लांट की सुंदरता बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये जो पुराने पत्ते होते हैं जो बड़े बड़े, देखिए अंदर से नए पत्ते निकल रहे हैं, तो ये ज़्यादा कलरफुल रहते हैं। तो ये पत्ते को हम तोड़ देना चाहिए। और ऊपर से इसमें जो फ्लावर की स्टिक निकलती है कोलियस प्लांट में, तो ये फ्लावर को हमें तोड़ देना है। जैसे तुलसी की मंजरी निकलती ना, ऐसे ही इसके निकलते हैं, तो ये तोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर ये रही दोस्तों तो फिर इसमें नए नए पत्ते नहीं आएंगे, इसकी ग्रोथ नहीं होगी। और फिर ये प्लांट तो ऐसा है कि पत्तों से सुंदरता बढ़ती है, तो अगर पत्ते नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, तो हमारे प्लांट की सुंदरता मरती हुई दिखेगी और अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो ये मंजरियों को आप हटा दीजिएगा। कोलियस प्लांट में, तुलसी प्लांट में एक जैसी मंजरियाँ फूल आते हैं इसके। उसके बाद में है दोस्तों हमारा एक छोटा सा काम कि हमें दोस्तों समय पर गुड़ाई करना चाहिए। ये देखिए ये जो घास उगी है दोस्तों, ये जो अभी तो छोटी, वैसे मेरे जो पॉट है उसमें ज़्यादातर नहीं दिखेंगे, सारे पॉट मेरे साफ़ सुथरे ही दिखेंगे। थोड़ा बहुत कचरा दिखता है, मैं हमेशा समय समय पे करती रहती हूँ। तो दोस्तों हर 15 से 20 दिन या 1 महीने में हमें गुड़ाई करना चाहिए। ये जो खरपतवार है उसकी हटा देना चाहिए, उसको उखाड़ देना चाहिए। फालतू के जो प्लांट होते हैं ये क्या करेंगे कि ये जो प्लांट है, जो मेन प्लांट होता है उसको हम खाद पानी देंगे, तो वो खाद पानी, वो एनर्जी ये घास फूस ले लेगी। तो दोस्तों हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और ये फालतू के घास बहुत सारे उग जाएंगे। और साथ ही साथ में हम उसकी गुड़ाई करना है। गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इससे हमारी जड़ों को हवा मिलेगी, एयर मिलेगा, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी। और दोस्तों उसके बाद में ये जो मिट्टी सख्त हो जाती, ऐसे हो जाती है, तो जब भी हम पानी देंगे तो हमारे जड़ों में एकदम डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा। जब ये मिट्टी पत्थर जैसी हो जाएगी, गुड़ाई नहीं करेगी, तो जब मिट्टी जब भी सूखती है तो ये देखिए ये गमले का एरिया छोड़ देती है। ये देखिए ये एरिया छोड़ देती है। तो सूखने के बाद देखिए दोस्तों ये अगर गुड़ाई नहीं करेंगे, मिट्टी बंध गई है ऐसे, तो ये एरिया छोड़ देगी। और जब भी हम पानी डालेंगे तो ये इनमें से पानी नीचे डायरेक्ट निकल जाएगा और मिट्टी में, जड़ों में बहुत टाइम लगेगा जाने में। इसलिए दोस्तों ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और फिर दोस्तों एक ख़ास ज़रूरी टिप्स ये है कि जब भी आप सीडलिंग लगा रहे हो, सीड्स लगा रहे हो और आपके प्लांट उग गए हैं, सारे प्लांट निकल आए हैं, तो दोस्तों प्लांट जब आपके 3 इंच के हों, 3 इंच से 4 इंच के हो, तब आप इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फिर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं
तो ये जड़ें ज़्यादा बना लेते हैं और फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत कम चांस रहते हैं इसको सर्वाइव होने के लिए। कई प्लांट हमारे मर जाते हैं। तो दोस्तों इसको छोटेपन में 3 से 4 इंच का प्लांट हो तब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, छोटे प्लांट को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव हो जाते हैं। तो इसको समय रहते हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो दोस्तों एक आखिरी टिप्स कि आपको 15 से 20 दिन में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या आप लिक्विड फार्म में दे रहे हो, कोई भी लिक्विड फार्म में कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो दोस्तों 20 दिन के अंतराल में आपको फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही ज़रूर है। पहले आप गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद में फर्टिलाइज़र डाल के ये गोबर खाद डाला है मैंने और इस प्रकार ऊपर नीचे कर देंगे, मिट्टी ऐसे कर देंगे तो दोस्तों प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो आप 20 से 25 दिन में कितना भी लेट हुआ है, गर्मी के दिन में थोड़ा लेट डालेंगे, 20-25 दिन में डालेंगे और सर्दियों में दोस्तों हम इसको हर 15 से 10 दिन में डालते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी टिप्स है लेकिन हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही मदद होती है हमारे गार्डन करने में। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।